हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल होप्स एंड रियलिटी। हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी की साइंस कर रहे थे और उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। तो देखिए, चैप्टर नेम है पौधों को जानिए, यानी हम इस चैप्टर में पौधों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 भागों में बांटते हैं, शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो देखते हैं शाख क्या होते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे, कई शाखाएं नहीं होती हैं। तो जो पौधे बहुत सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, उनको हम लोग शाख बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शाखाएं नहीं होती हैं, जैसे पुदीना, धनिया, इनको हम लोग शाख बोलेंगे। कुछ पौधों में शाखाएं नेक्स्ट है कि कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है पर अधिक मोटा नहीं होता, उसे हम लोग झाड़ी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे गुलाब, गुड़हल, ये झाड़ी के उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विषर्पी लता कहते हैं। खरबूज, तरबूज, खीरा, इन सभी के प्लांट जो हैं वो विषर्पी लता कहलाते हैं, यानी ये सीधे खड़े नहीं रह सकते, जमीन पर फैल जाते हैं और इनके तना कमजोर होते हैं। नेक्स्ट है कि कुछ पौधे सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, आरोही लता कहते हैं, जैसे मनी प्लांट, अंगूर की लता, सेम का पौधा। जैसे मोस्टली सभी घर में मनी प्लांट होगा तो उसको जो है एक सहारे की ज़रूरत होती है और वो ऊपर चढ़ जाता है, तो इसको आरोही लता बोलते हैं। तने की पत्तियाँ, शाखाएं, कली, फल, फूल होते हैं ये तने में। यानी तने में क्या क्या पाया जाता है, तो पत्तियां होती है, शाखाएं होती हैं, कली, फल, फूल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती है लीफ। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी रहती है पर्णवृंत कहलाता है। यानी किसी भी पत्ती को हम देखते हैं तो वो तने से जुड़ी रहती है, तो उस पार्ट को पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। यानी ये पत्ती एक है और इसमें ये स्टेम हो गया तना, तो तने से इस भाग को, ये जो जुड़ी रहती है पत्ती तने से, उसको पर्णवृंत बोलते हैं। और हरे चपटे भाग को, यानी ये जो इसका भाग है, ये हरा चपटा भाग है, इसको पट्टल बोलते हैं या फलक कहेंगे। और उसके बाद इसके मध्य में, यानी ये हम नीचे देखेंगे कि पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा बोलते हैं। ये जो बहुत सारी ये रेखित संरचनाएं ये इस टाइप की बनी है, इनको सिरा कहेंगे। और मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे मध्य सिरा कहते हैं। यानी पत्ती के बीच में ये जो बीच की मध्य सिरा दिखाई देती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है, इसको मध्य सिरा बोलते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास बोलते हैं। यानी जो इस तरीके से ये विन्यास बनाया गया है तो इसको सिरा विन्यास बोलते हैं। यदि यह डिजाइन नेक्स्ट देखते हैं कि यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जाल का रूपी कहलाता है। जैसे इसमें ये जालकावत सिरा विन्यास है, ये इस तरीके से देखेंगे हम लोग, ये डिजाइन दोनों तरफ है पत्ती के, इसको जालका रूपी सिरा विन्यास कहेंगे। नेक्स्ट है कि घास की पत्तियों में सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इसे समांतर सिरा विन्यास कहेंगे। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, ये जालका रूपी सिरा विन्यास है और ये समांतर सिरा विन्यास है। इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे धनिया, गुड़हल, तुलसी में जालका रूपी सिरा विन्यास होता है। समांतर जैसे कि हम एलोवेरा वगैरह ये देख सकते हैं, इन सभी में पत्ती समांतर होती हैं, तो इनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। नेक्स्ट है जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती हैं, इस क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यानी प्लांट जो है वो भी जल को जो है वो उत्सर्जन करते हैं, उसको हम लोग बाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। नेक्स्ट रूट यानी जड़ के बारे में पढ़ते हैं। जड़ क्या होती है। जिन पौधों की जड़ें सीधी होती हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। यानी जड़ के भी टाइप होते हैं, मूसला जड़ और जकड़ा जड़ वगैरह। तो जिन पौधों की जड़ें सीधी होती हैं उनकी मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। इनमें जालका व सिरा विन्यास पाया जाता है। यानी कि जैसे कि ये एक हमारी मूल जड़ हो गई और उसी में जो है वो बहुत सारे ये फाइबर से ये निकले रहते हैं, तो उसको हम लोग पार्श्व जड़ कहते हैं। इसमें जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। हम लोग याद रखेंगे कि अगर मूसला जड़ है तो जालिका बद्ध सिरा विन्यास होगा। जिन पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। इनमें समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं,
ये एग्जाम्पल है। ये मूसला जड़ है, ये जो मेन जड़ है, और इसी से ये रेशेदार जड़ें निकली रहती हैं, इसको मूसला जड़ बोलेंगे। और रेशेदार जड़ में जो है वो कोई मेन जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें जो हैं वो एक समान सी दिखाई देती हैं, और इसको हम लोग रेशेदार जड़ बोलते हैं। तो याद ये रखेंगे कि मूसला जड़ में जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाएगा और रेशेदार जड़ में समांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फूल यानी फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फूल, पुष्प, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छ है। यानी ये अगर पूछ दिया जाए कि गेंदा पुष्प है या पुष्पों का गुच्छ है, तो हम लोग कहेंगे पुष्पों का गुच्छ है, गेंदा, सूरजमुखी, गुलदाउदी। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। जैसे कि ये पुष्प के भाग हैं, इसमें दिखाया है कि ये बादल होते हैं, ये नीचे जो 4-5 पंखुड़ी सी बनी रहती हैं ये बादल हैं, और इसको ये बीच में जो स्त्री केसर बोलेंगे इसको, जो बीच का पार्ट होता है, और ये इसके पुंकेसर भाग बोलेंगे इसको, और ये परागकोश यानी जो ऊपर ये बीज जैसे होते हैं इनको परागकोश बोलेंगे। और हम पढ़ सकते हैं कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर बोलते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। उसके बाद है पुंकेसर के भाग, तो इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये पुंकेसर के भाग में ये तंतु है, इस तरीके से देख सकते हैं कि ये तंतु है, और इसके ऊपर वाले पार्ट में परागकोश होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्त्री केसर के भाग, तो इसमें हम देखेंगे कि ये मेन पार्ट इसका जो पुष्प के बीच में अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया और वर्तिकाग्र हो गया। नेक्स्ट है कि स्त्री केसर के सबसे निचले एवं फूले हुए भाग को अंडाशय बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अंडाशय की अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ काट लेने पर अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे बीजांड बोलते हैं। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त पंखुड़ी वाले पुष्प। ऐसे कौन से पुष्प हैं जिनकी पंखुड़ी जो है वो अलग अलग नहीं होती बल्कि संयुक्त होती हैं। जैसे कि आपने गुड़हल का फूल देखा होगा, उसकी पंखुड़ी जो है वो एक दूसरे में जुड़ी रहती हैं, जो रेड फ्लावर होता है। तो गुड़हल, बबूल, मिर्च, मकोई, सूरजमुखी, प्याजी, गेहूं, इसकी पंखुड़ी संयुक्त होती हैं। नेक्स्ट है अलग अलग पंखुड़ी वाले पुष्प। ऐसे पुष्प जिनकी पंखुड़ी अलग अलग होती हैं, तो सरसों, मटर, गुलाब, इसकी पंखुड़ी जो है वो अलग अलग होती हैं। पुष्प के सामान्य भाग, इसमें देखेंगे हम बादल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर यानी पुमंग, स्त्री केसर, जायांग, ये पुष्प के सामान्य भाग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वृक्षों की पत्तियों में जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है, वृक्षों में मूसला जड़ें पाई जाती हैं। यानी अगर मूसला जड़ है तो जालिकाबद्ध शिरा विन्यास, और रेशेदार जड़ है तो समांतर शिरा विन्यास। नेक्स्ट है कि छुप यानी झाड़ी की पत्तियों में भी जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। छुप झाड़ी को बोलते हैं, उसकी पत्तियों में जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हम लोग देखेंगे कि अधिकांश द्विवर्षीय एवं बहुवर्षीय शाकीय पौधों की पत्तियों में भी जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है। नोट है कि जिन पौधों की पत्तियों में वही की जालिकाबद्ध शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें मूसला जड़ पाई जाती है, और जिन पौधों की पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास पाया जाता है उनमें रेशेदार जड़ पाई जाती है। और ये हम लोग का पौधों को जानिए चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग भी पढ़ते रहिए, ये केवल सीटेट के लिए नहीं बल्कि अदर एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं और पढ़ते रहिए। और आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।